Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में, उन सबका मैं कलेक्शन लेकर आया हूं। सभी गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके पैरेलल में हमारी सीरीज चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास। अगर वो आपने देख लिया है तो ही जाकर ये वीडियो देखिएगा, तभी जाकर आपके लिए इफेक्टिव होगा। अगर आपने नहीं देखा तो इस कोने में निशान आई बटन का होगा, यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे चले जाइएगा, वहां पे वो देख लीजिएगा। तो हम ऐसा करेंगे, वो हम पढ़ते जाएंगे पैरेलल में आधुनिक भारत डिटेल में। तो हम अपने आप को चेक करने के लिए यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में आया कि नहीं, तो इसके बाद ये आप वीडियो देखेंगे जो कि क्वेश्चंस के कलेक्शन है। इन क्वेश्चंस को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके रिलेटेड और भी बातें आपको बता दूंगा, ताकि आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सब। दोस्तों, पढ़ने का तरीका ही यही होता है कि पहले आप थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिए, मतलब डिटेल में पढ़ लीजिए। उसके बाद खुद को चेक करने के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कीजिए। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो एसएससी 2002 में पूछा गया। एसएससी का कोई एग्जाम था ये, उसमें 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन है? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो देखिए, 1510 में अधिकार ये किया था। बीजापुर के एक राजा था आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह को हराकर पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार किया था। उस समय जो गवर्नर था वो था अल्फांसो दा अल्बरकुक। तो इसने क्या किया था? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराया था, उससे गोवा छीन लिया था। कब छीना था? 1510 में छीना था। और ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था। पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। ये गवर्नर कब बने थे? 1509 में गवर्नर बना था ये। और जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, वो कब बना था? 1505 में बना था। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एसएससी 2001 में पूछा गया है ये। भारत में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 1498 में। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1498 से ये अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया था। 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कहाँ पे आया था? कालीकट में आया था, जिसे कोझिकोड भी कहते हैं। कहाँ पे, किस स्टेट में है ये? केरल में है। तो ये पुर्तगालियों ने इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो, सबसे पहले वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? ये लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है लगभग सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कहाँ पे उतरा था? कालीकट में उतरा था, जिसे कोझिकोड भी कहते हैं। अब देखिए मैप में आप देख सकते हैं कहाँ पे है ये। केरल में है, ये कालीकट में है। ठीक है, उसके बाद 1500 या 1502 में आप कहेंगे कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। कई जगह 1500 मिलेगा, कई जगह 1502 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये याद नहीं करना, बस आप ये याद रखिए कि कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? रेलवे में 2003 में पूछा गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन है ये? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, अगर वो सब देख लेते हैं, आपको वो बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ही सही रास्ते पे हैं। बहुत ही सही रास्ते पे हैं। इसका मतलब आपका इतिहास का जो पोर्शन है वो समझ में आने लग गया आपको। ठीक है, हमारे वो वाले वीडियो देखिए डिटेल में, उसके बाद अपने आप को चेक करने के लिए ये वीडियो देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि वह अंग्रेज जो सबसे पहले सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। तो आपको मालूम होगा 1608 में पहले सूरत में आया, फिर 1609 में जहांगीर के दरबार में आया। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद फिर 1615 में आया था। कौन आया था? टॉमस रो आया था। ये क्यों आते थे? फरमान लेने के लिए आते थे। ऐसे 7 अंग्रेज हैं, 7 बार फरमान इन्होंने लिया हुआ है। अब डिटेल में देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा 7 फरमान क्या क्या लिए थे। तो ये देखिए बहुत बार पूछा हुआ एग्जामों में। इनमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो नाम लिखे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। उसका देखिए, अल्बरकुक ने गोवा को किससे छीना था? अभी बताया ना 1510 में ये युद्ध हुआ था, गोवा छीन लिया था। किससे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से छीना था। बीजापुर का जो सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी 2005 में आया हुआ है ये।
अब देखिए, अल्बर्ट कुक हमने आपको बताया कौन था, 1509 में एक गवर्नर बना था, दूसरा पुर्तगालियों की तरफ से। चलिए ठीक है, आता है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने भारत में जब सूरत में उन्हें फैक्ट्री लगानी थी, उसकी परमिशन उन्होंने किससे ली थी? तो आप जानते ही हैं, जहांगीर के दरबार में गया था। कौन गया था? कैप्टन हॉकिंस। 1609 में गया था कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। 1608 में वो सूरत आया था, और 1600 में जहांगीर के दरबार में गया था, 1609 में। अब जहांगीर के दरबार में उसने परमिशन मांगी थी कि फैक्ट्री वैक्ट्री खोलनी है भैया, तो फैक्ट्री वैक्ट्री खोल लो, जहांगीर ने कहा। तो परमिशन किसने दी थी? जहांगीर ने परमिशन दी थी। और भी बहुत खुश होके और भी कुछ चीजें दी थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है ये, तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? देखिए, अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध हुए थे, जैसा कि हमने डिटेल में पढ़ाया था। पहला जो युद्ध था उसे कहा था फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। इसे अंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष या युद्ध भी कहा जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर उसके बाद हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध, उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछा गया है। ये टेक्निकल एग्जाम आरआरबी का हुआ था 2003 में, उसमें आया हुआ। और भी एग्जामों में आए हुए हैं, मगर एक एग्जाम में लिखा हुआ है कि समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस में संधि हुई थी, यूरोप में संधि हुई थी अंग्रेज और फ्रांस की, और भी कोई देश थे। तो पेरिस की संधि से ये तीसरा युद्ध समाप्त हो गया था। और तीसरे युद्ध में 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। ये बहुत बुरी तरीके से हार गए थे फ्रांसीसी। अब जो तीसरे युद्ध का जो ड्यूरेशन था, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो ये था 1756 से 1763 तक था ये युद्ध। इसे 7 वर्षीय युद्ध भी कहते हैं, मतलब सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है इसे। 1756 से 1763 तक हुआ था तीसरा युद्ध। और ठीक है, अगर प्रथम युद्ध की बात करें, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो 2 साल 1746 से 48 तक। और जो दूसरा युद्ध था वो 1749 से 1754 तक हुआ था। पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा युद्ध कब समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो गया था। इसी में वांडीवाश का युद्ध हुआ, जिसमें खत्म हो गई थी फ्रांसीसी की हुकूमत। अब उसके बाद पूछा गया, जब वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? 2009 में पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। जेमोरिन ने स्वागत किया था, जेमोरिन ने स्वागत किया था। देखिए, ये जेमोरिन है, जेमोरिन ने स्वागत किया था इसका, वास्को डी गामा का। बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया था जेमोरिन ने। और कालीकट में स्वागत किया था, जिसे कोझिकोड कहते हैं केरल में। ये है जेमोरिन, ये है जेमोरिन। इनका नाम जेमोरिन नहीं था, समूथरी था, ऐसे समूथरी टाइप कुछ था। जो पुर्तगाली थे वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो नाम बिगाड़ दिया, जेमोरिन जेमोरिन करने लग गए, तो वही इतिहासकारों ने भी वैसे लिख दिया। तो जेमोरिन ने स्वागत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री सबसे पहले कहां पर स्थापित की? ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा गया, बहुत इजी भी है। हमने आपको बताया था, कोचीन में स्थापित की थी। कहां पे? कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसके बाद देखिए, जो पूछा गया क्वेश्चन ये है, 1707 में किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? ये CDS 2007 2004 और BPSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन। 1717 में उस टाइम मुगल सम्राट जो था वो था फारूक शीर। तो फारूक शीर के दरबार में आए थे। ये इसलिए आए थे कि पूछने आए थे, अच्छा बताइए फारूक जी, जो पहले आपके पुरखों ने फरमान जारी किए हैं वो वैलिड है आपकी नहीं? कह दिया हाँ हाँ, हमारे पुरखों ने किए हैं, तो फरमान उनकी हुकूमत को, उनका ऑर्डर हम कैसे मना कर सकते हैं? उन्होंने कहा तो जारी रहेंगे। और भी एक्स्ट्रा पावर दे दी इनको। जो डिटेल पार्ट है उनका, उसमें देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे 7 फरमान थे, उनमें से एक ये भी था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। उसके बाद जो राजा आए थे, औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आए थे, उनमें से एक फारुखशियर भी था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुर्तगालियों की ओर से भारत में उनका प्रथम गवर्नर कौन हुआ? हमने पहले आपको बता ही दिया, BPSC 2002 में पूछा गया है ये, तो हमने आपको बता ही दिया है कौन, फ्रांसिस्को द अल्मेडा।
1505 में बने थे गवर्नर ये पहले, 1505 में। इनके बाद कौन आए थे 1509 में? अल्फांसो द अल्बुकर्क। उसके बाद देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? तो याद रखिए, पहला जो वो था और दूसरा, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच में, दूसरा कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसों के बीच में, दोनों में जो गवर्नर था फ्रांस का वो था डुप्लेक्स। कौन था? जोसेफ डुप्लेक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जोसेफ, ठीक है, PH डुप्लेक्स, जोसेफ डुप्लेक्स। इसको हिंदी में कहीं कहीं डुप्ले भी आपको दिखा जाएगा, ठीक है, जोसेफ डुप्ले या डुप्लेक्स। ये गवर्नर था पहला और दूसरे कर्नाटक युद्ध में। अब ये बना कब था? ये 1742 में गवर्नर बना था, 1742 में। और ये बहुत ही खतरनाक था डुप्ले, बहुत ही खतरनाक था। और जब ये दूसरा वो कर्नाटक युद्ध जब ये हार गया था, जब ये दूसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे, तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया था, तो उसकी जगह एक दूसरे गवर्नर को भेजा गया था, जिसका नाम आपने डिटेल में देखा होगा, गोडेहू, गोडेहू, गोडेहू कहते हैं, ठीक है, गोडेहू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वेली के युद्ध में, स्वेली के युद्ध में, स्वेली के युद्ध में, ये कहाँ पे है? सूरत में है, हराया था? अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को स्वेली के युद्ध में 1612 में हराया था। क्यों हराया था? जब जहांगीर ने फरमान जारी किया था कि आप सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं, 1609 में फरमान जारी किया, लगा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा रेस्ट किया, अंग्रेजों ने रेस्ट क्या किया, वो मसूलीपट्टनम में उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई। उसके बाद जब सूरत में फैक्ट्री लगाने गए तो वहाँ पे पुर्तगाली पहले से बसे हुए थे, तो पुर्तगालियों को अच्छा थोड़ा लगेगा कोई उनके में कंपटीशन ला रहा है, तो उन्होंने क्या किया, विरोध किया, तो जाके युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो अंग्रेज का जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था थॉमस बेस्ट। कौन था? थॉमस बेस्ट ने स्वेली के युद्ध में हराया था पुर्तगालियों को। उसके बाद से अस्तित्व ही समाप्त हो गया था उनका, पुर्तगालियों का, सूरत से। तो इस पार्ट में इतने क्वेश्चन, अगला पार्ट देखना ना भूलिए, उसमें और भी क्वेश्चन हम बताएंगे। जैसे जैसे वो हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं उसके रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन अपलोड करता जाऊंगा, वो आप थ्योरी पार्ट डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद ये देखिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से, आपका पूरा इतिहास क्लियर ना हुआ तब मुझसे पूछना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जितने भी टॉपर्स होते हैं उनका पढ़ने का स्टाइल ही यही होता है, पहले वो क्या करते हैं, पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं या कंसेप्ट, मैथ में इसमें कंसेप्ट सीख लेते हैं। अब ये उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद वो चेक करते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मैं इसी ईयर के एग्जाम में दिया होता क्वेश्चन, 2010 में मैं होता, 2012 में मैं होता, तो क्या मैं कर पाता इसको? हाँ, मैं तो कर पा रहा हूँ, तो मतलब मेरी डायरेक्शन क्या है, सही है। अपने आप को मजबूत करते जाइए, करते जाइए, उसके बाद एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है। और आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, ये जरूर देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो आपको सीक्वेंस में मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।